हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर। हमारे आज के वीडियो में वील ट्राई एंड डिस्कस कि लो एएमएच में डुअल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि लो एएमएच होता क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, एएमएच का टेस्ट कब करना चाहिए, एएमएच के टेस्ट का क्या इंडिकेशन रहता है। जब भी एएमएच की वैल्यू लो होती है दैट मीन्स दैट प्रोबेबली एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों भी शायद रिड्यूस्ड हो सकती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी हम कोई भी लेडी का आईवीएफ करते हैं तब हमें एग स्टिमुलेशन करना पड़ता है। एग स्टिमुलेशन वो प्रोसीजर है जहां पे हम इंजेक्शंस देते हैं, ये हॉर्मोन्स के इंजेक्शन रहते हैं जिससे मल्टीपल एग का स्टिमुलेशन होता है। नॉर्मली अगर आप स्टडी करेंगे कि कोई भी लेडी की जो नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसमें प्रिडोमिनेंटली एक एग रिलीज होता है। सिलेक्ट काफी एग्स होते हैं पर उसमें से देयर इज ओनली वन एग व्हिच गेट्स रिलीज्ड। ये रहता है नेचुरल प्रोसीजर। आईवीएफ में हम ये कोशिश करते हैं कि वी गेट मल्टीपल एग्स। इसका रीजन ये है कि जब हमें मल्टीपल एग्स मिलते हैं तब मल्टीपल एग्स में जब हम स्पर्म्स इंजेक्ट करते हैं, मान के चलिए हम 10 एग्स अगर हमको मिलते हैं तो ऑन एन एवरेज वी माइट गेट 1 to 2 हेल्दी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज। ये नेचर का लॉ है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 एग मिले थे और 10 स्पर्म डाले थे तो क्यों 10 अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो नहीं बने। ये कोई कंप्यूटर गेम नहीं है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। मैं ये पहले भी समझा चुका हूं। ये नॉर्मल पेशेंट्स जिसका एएमएच का वैल्यू नॉर्मल है उसमें ऑन एन एवरेज वी कैन एक्सपेक्ट 10 to 12 गुड क्वालिटी ऑफ एग्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब कभी भी किसी का एएमएच लो होता है ऑन एन एवरेज जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो एंट्रल फॉलिकल काउंट या एएफसी बहुत कम रहता है। ऐसे सिचुएशन में हम डुअल स्टिमुलेशन आईवीएफ प्रिस्क्राइब करते हैं। ये होता क्या है, देखिए प्रिडोमिनेंटली कोई भी पेशेंट को बताया जाता है कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए उसके फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, 3 में से कोई भी एक दिन पे आप आईवीएफ का इंजेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने आ सकते हैं। ऑन एन एवरेज ये इंजेक्शन 9 to 11 डेज के रहते हैं जिसके बाद में एग पिकअप होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब एग पिकअप होने के बाद अगर आप फ्रोजन साइकिल कर रहे हो तो आपको ब्रेक दिया जाता है, या अगर आप फ्रेश साइकिल कर रहे हो तो उसके 3 से 5 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। बट डुअल स्टिमुलेशन में कुछ अलग होता है। ये फर्स्ट पिकअप जिसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज स्टिमुलेशन या एफपीएस, ये फिनिश हो जाने के बाद में 5 से 6 दिन के ब्रेक में हम वापस इंजेक्शंस देते हैं, वापस एग बिल्ड करने की ट्राई करते हैं, वापस उसका एग पिकअप करते हैं। तो अगर आप ये वर्ड को ब्रेकअप करते हैं तो उसको बोलते हैं डुअल स्टिमुलेशन या डुओ स्टिम, मतलब 2 बार स्टिमुलेशन एक ही महीने में। जो सेकेंड फेज ऑफ स्टिमुलेशन रहता है उसको बोलते हैं एलपीएस या लुटियल फेज स्टिमुलेशन। काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब सुन के, क्योंकि इस चीज को लेके ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इट्स नॉट डन वेरी कॉमनली। इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू सेंटर्स इन आवर कंट्री हु डू दिस प्रोटोकॉल वेरी सक्सेसफुली। बट आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि लुटियल फेज स्टिमुलेशन या सेकेंड फेज स्टिमुलेशन में भी हमको एग की क्वांटिटी और क्वालिटी उतनी ही अच्छी मिलती है या शायद थोड़ी ज्यादा अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू फॉलिक्यूलर फेज स्टिमुलेशन। इसका एडवांटेज क्या है मैं बताता हूं। देखिए, जब कभी भी किसी का एएमएच लो रहता है तो ऑन एन एवरेज जो मैंने आपको बताया कि मुझे 10 एग चाहिए, उसकी जगह पे मुझे फॉलिकल फेज स्टिमुलेशन या फर्स्ट स्टिमुलेशन में तकरीबन 4, 5, 3, 6 ऐसे एग्स मिलते हैं। ये जो नंबर ऑफ एग्स है ऐसा नहीं है कि इससे अच्छे एम्ब्रियोज नहीं बनेंगे, बट अच्छे क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं 2 बार एग्स निकालता हूं और 2 बार उसमें स्पर्म्स इंजेक्ट करता हूं तो मान के चलिए पहली बार में 5 मिले, दूसरी बार में 5 मिले, तो हो गए 10 एग, और वो भी एक ही महीने के अंतर में। ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट का ज्यादा टाइम भी वेस्ट किया है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ज्यादा वेस्ट होते जाता है वैसे वैसे एग की क्वालिटी कम होती जाती है, एग के नंबर्स कम होते जाते हैं। इसलिए वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। एंड इन दिस सिचुएशन ये जो डुअल स्टिमुलेशन आईवीएफ है इट इज एक्सीडिंगली इफेक्टिव इन पेशेंट्स विथ लो एएमएच, विथ वेरी लो एएमएच, क्योंकि हमें एक महीने में उतना एक कॉन्ग्रीगेशन मिल जाता है एग्स का, जिसके होने के बाद हम इक्सी कर सकते हैं,
रिजल्टेंट एम्ब्रियोज जो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज डुअल स्टिमुलेशन आईवीएफ के बाद बनते हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एम्ब्रियोज। इनफैक्ट जैसे कि हमारे यूनिट्स है जहां पे डोनर एग का यूटिलाइजेशन इज लेस देन 1%। इन ऑल दीज सिचुएशंस देयर आर काउंटलेस कपल्स who do dual stimulation IVF and they conceive a healthy child. That is very very important. ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है विमेन में कि अगर AMH लो है तो मैं खुद के एग से प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, which is absolutely wrong. हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने ये डिस्क्रिप्शन दिए हैं। लो AMH में you just need expert management. You just need the correct management. And you definitely have a scope of having a child with your own eggs. Of course, dual stimulation जो पूरा प्रोसीजर है उसको लेके और डाउट्स हो सकते हैं। हमारा एक वीडियो डुअल स्टिमुलेशन पे इंग्लिश में भी है, यू कैन गो थ्रू द सेम। इफ देयर आर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट देम, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।